देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन क्या है, उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है जरा देखो। रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। मतलब उसने क्या कहा है कि रेखाखंड जो AB है वो अन्य रेखाखंड एक CD है उसके कैसे बोलता है, समांतर है। यदि मैं इस एरो को ऐसा लगाऊं तो और बेहतर है। आई बात समझ में? या CD बोला है तो चलो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक, क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो, तभी जियोमेट्री के सवाल आसानी से हल होते हैं। और फिगर के साथ में हर चीज दिमाग में भी आना चाहिए कि कौन से रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, कौन सी यहाँ पे अभिग्रहित लग रही है, कौन सा प्रमेय लग रहा है, वो सब चीजें ध्यान में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो सब ऑटोमेटिकली आने लगता है। ठीक, तो AB एक अन्य रेखा CD के समांतर है और वो रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। जो AD रेखाखंड है जो वो है उसका क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य मतलब मध्य ये है तो ये भी बराबर हो जाएगा और ये भी बराबर हो जाएगा। दर्शाइए कि ये दोनों टॉपिक को अपने को क्या काम करना है, हल करना है। ठीक है, दिखाना है। दर्शाना मतलब एक प्रकार का सिद्ध करना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो स्टार्ट करते हैं दिया है से। कहां से स्टार्ट करते हैं? सबसे मीटर पहला होता है हमारा दिया है। ये अपन सिद्ध करने वाले सवाल में सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो AB समांतर क्या है बताओ? ये सांकेतिक रूप में अपन इस तरह से लिखेंगे। बात क्लियर है सभी को? और क्या बोला है, वो रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। जब वो AD रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो क्या OA बराबर OD हो जाएगा क्या? तो OA बराबर भी मैं क्या लिख दूंगा, OD। ये गिवन है जिसको हमने सांकेतिक रूप में लिखा है। बाकी चीज आप न भी लिखो जो कथन में, तो ऐसा भी लिख दो तो क्लियर हो जाती है बात। ठीक है जी, ओके। अब आगे क्या हमें दर्शाना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है जरा लिख देंगे उसको। पहला वाला है हमारा क्या है, चलिए पहला हमारा क्या है, त्रिभुज AOB समान सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज DOC के। ये हमको क्या काम करना है, दर्शाना है। और एक हमारे पास सेकंड भी कॉन्सेप्ट है, क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या है, ओ रेखाखंड BC का भी क्या है, BC का मध्य बिंदु है। अच्छा मध्य बिंदु है तो अपन इसको या ऐसा भी तो लिख सकते हैं। कैसा? क्या ये जब BC का मध्य बिंदु वो है बोल रहा है, क्या अपन OB बराबर OC लिख देंगे? ठीक है, OB बराबर OC, ये अपने को लेके आना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? मतलब इसको और इसको बराबर बताना है। ठीक, ध्यान में आ रहा है? कुछ कल पढ़े थे अपन, CPCT पढ़े थे, एक क्वेश्चन भी किए थे जिसमें कैसा हो रहा था हल हमारा क्वेश्चन आसानी से। ठीक है, तो चलो देखिए, आप लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? तो अब अगली स्टेप हो जाएगी हमारी प्रमाण की। ठीक, चलिए तो सबसे पहले प्रमाण जब अपन हल करते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, दो त्रिभुज लेंगे क्योंकि उनको क्या बताना है अपने को, सर्वांग सम। क्या बताना है? सर्वांग सम। तो ले लेंगे दो त्रिभुज। तो त्रिभुज देखो जरा, यहाँ पे AOB दिख रहा है कहीं? है AOB, ये पहला त्रिभुज हो गया। और दूसरा क्या है? DOC, ये DOC। तो देखो जरा ध्यान दो, AOB बोला है उसने, तो दूसरा देखो इसका शीर्ष D बन रहा है। देखो यहाँ पे बन रहा है ये D, है ना? तो इस पे विशेष ध्यान रखना, अभी इसमें वो चीज सीखने वाले हैं। तो प्रमाण में क्या काम करेंगे अपन, स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज कौन सा? AOB। कौन सा? यही वाला लेते हैं, AOB। तथा दूसरा त्रिभुज क्या है? DOC में। ठीक, अब इसमें क्या है जरा जो देखो, हमने अभी तक कसौटी कौन सी पढ़ी है पहले ध्यान में लाइए। आई बात समझ में? SAS या AA हाँ, SSS भी एक हमने पढ़ ली थी, या AA भी होती है इसमें। अब आगे तो AOB, जो AOB है, क्या AD का मध्य बिंदु दिया है वो है, तो क्या OA बराबर OD हो जाएगा। पहले ये वाला त्रिभुज की भुजा लेंगे तो क्या OA, क्या लेंगे? OA बराबर क्या लेंगे? OD। ये दिया है, ये क्या है हमारे क्वेश्चन में? दिया है। यहाँ रीजन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहला हो गया। अच्छा ये बताओ, क्या AD और BC दो रेखाएं हैं, क्या एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेद कर रही है? क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा? होगा ना, शीर्षाभिमुख कोण होता है ना। कौन सा कोण होता है ये? शीर्षाभिमुख कोण, है ना।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल टू होते हैं। तो ये पहला त्रिभुज ये हमारे पास में है ना, AOB। तो हमारा कोण क्या बन जाएगा? AOB। क्या हो जाएगा? कोण AOB क्या बराबर कोण, पहले ये वाला शीर्ष लेंगे, बराबर है DOCK हो जाएगा ये वाला त्रिभुज का कोण DOCK। और ये क्या है? यहां पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। कैसे होते हैं? बराबर। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली वहां पे होगा। ठीक, अब चलिए, अब क्या यहां पे करना है? देखो, और एक चीज होगा, और एक चीज, क्या ये दोनों समांतर है? दोनों समांतर है, गिवन है। ठीक है, तो क्या दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है? तो क्या ये वाला और ये वाला, देखो जेड बन रहा है क्या यहाँ पे? क्या ये वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं बताएं? ठीक, क्या एकांतर कोण युग्म बराबर हो जाएंगे? क्या कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण ODC के? हो जाएगा कोण ODC का, बिल्कुल हो जाएगा। और यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे चूंकि क्या है? AB समांतर क्या है? AB समांतर क्या है? CD है। AB समांतर क्या है? CD है। इसलिए क्या हो जाएगा? एकांतर कोण बराबर, यहां पे और दूसरा हमने कारण लिख लिया एकांतर कोण। क्या लिखा? एकांतर कोण युग्म। ठीक, ये हमारे रीजन हो गए। अब बताइए, यहां पर आपका AS दिख रहा है कुछ, या SAA बोल दो, बाकी ये से AA नहीं, AAS हमारी ये कसौटी है, मैंने उसको पढ़ाया नहीं पर उसी से निकलती है। जो SAS कसौटी है उसी से ये कसौटी निकलती है, वो थोड़ा सा स्किप हो गया, उसके लिए कोई बात नहीं, यही समझ लीजिए आप। तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हम क्या लिखेंगे? कौन सी कसौटी लिख देंगे? हाँ, मतलब AAS कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? क्योंकि ये देखो AOB के पार्ट है और ये किसके हैं? DOC के पार्ट है, इसलिए यहां पे अपन लिख देंगे सीधा कि त्रिभुज AOB क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज किसके? DOC के। बात समझ में आ गई सबको? ठीक, क्या हमको यही बताना था? अरे यही बताना था क्या? यही दर्शाना था क्वेश्चन के अंदर में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला आंसर। तो इसको लिख देंगे यही दर्शाना था। बात इतनी आगे समझ में सभी को? ठीक, ये पहला आपका क्या हो जाएगा यहां से? हल। ये पहला हल आपका इतना होगा। चलिए, ये हमारा हो गया पहला हल। अब बस कुछ नहीं, जब पहला हल हो गया तो दूसरा बहुत आसानी से होने वाला। चलो दूसरा हल करते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा जरा देखो, क्या इसको अपन एक दे दे? जब ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। तो हमने एक नाम सुना था CPCT, याद आ रहा है? सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक से क्या लिखेंगे? एक से सीधा लिख देंगे। देखो ये आपके ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो संगत भाग बराबर हो जाएंगे। मैंने बोला था एक इसका शीर्ष है संगत D का, B शीर्ष किसका संगत है? C का, वो तो कॉमन है, वो क्या है? दोनों का है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, क्या ये पहला त्रिभुज OB बराबर क्या OC हो जाएगा? बिल्कुल, ये जब ये बराबर थी तो और ये वाली भी फिर बराबर हो जाएगी। यदि वो बोलता कि दोनों समांतर रेखाएं भी आपस में बराबर है तो वो भी सिद्ध हो जाता। समझ में? जब क्या है कि जब ये हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए, तो तीनों कोण और तीनों भुजा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी सीधी सी बात है, कोई भी पार्ट बोले तो अपन बता सकते हैं। ठीक है जी, आगे लिखे इसको, एक से डायरेक्ट लिख दूं, OB बराबर OC लिख दूं, OB बराबर OC। रीजन क्या लिखो बताइए? अच्छा एक मिनट, OA बराबर क्या था? हाँ ये था ना, OB बराबर OC है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपन कारण क्या लिख देंगे? CPCT से। किससे? CPCT से। अब CPCT का मतलब क्या होता है? कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रिंगल। आई बात समझ में? कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रिंगल। इसका अर्थ ये हुआ कि सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उसके संगत भाग क्या होते हैं?
बराबर होते हैं। और यही हमको क्या करना था, दर्शाना था, यही दर्शाना था। नोट कीजिए, सभी को समझ में आ गया क्या? ठीक, जरा यहां देख लीजिए, एक प्रमेय जो हमसे छूट गया था उसको एक बार अपन देख लेते हैं। क्या है? एक प्रमेय 7.1, एक पास्टुलेट भी मैंने कल बताया था, पास्टुलेट थी। अब हमारा दूसरी जो प्रमेय हमारे पास जो बन के आ रहा है वो कौन सा है? SAS। और यही क्या है? ये सर्वांग समता नियम कहलाते हैं, साइड एंगल साइड। ये हमारी क्या थी? पहली मान लो इसको, एग्जाम मतलब अपन किताब के हिसाब से भी चलेंगे, ये पहली हमारी क्या थी? सर्वांग समता कसौटी थी। ठीक है, फिर दूसरी जो आ रही, जरा ये प्रमेय निकल के आ रहा है, उसी अभिग्रहित को आगे प्रूफ करके, मतलब उसी का उपयोग करके एक प्रमेय बनाया गया, और इसको अपन आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ कराते नहीं क्योंकि लंबा टाइम लेगा, हमको नियम पता होना चाहिए, और बाकी आसान चीजें, इसमें कुछ डेरिवेशन जैसी चीजें है नहीं। तो ये प्रमेय 7.1 क्या कह रहा है कि SAS कौन सी अब आएगी? ये सॉरी, अब क्या है? ASA। ठीक है, यानी पहले क्या थी? SAS थी, अब दूसरी क्या आ गई? AS। तो देखो क्या कह रहा है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। कि यदि जो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के क्या? दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा, उसके अंतर्गत भुजा। थोड़ा सा यहाँ पे अपन एक फिगर बना लेते हैं, उससे आसानी जाएगी समझने में। जैसे हमने एक ये त्रिभुज लिया, ठीक, इसका एक हमने एक सेम इसका क्या लिया? दूसरा त्रिभुज ले लिया। ठीक है, मान के चलो इसका नाम क्या है? अब ABC। क्या नाम इसका? ABC। और इसका नाम क्या है? PQR है। तो क्या बोला है उसने कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण, कितने कोण? दो कोण। मान के चलो ये वाला पहला कोण है और ये कौन सा है? दूसरा कोण। और ये क्या होगी? उसकी अंतर्गत भुजा। मतलब यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? ये कोण A, ठीक है, और दूसरा भुजा क्या हो जाएगी आपकी? उसके बीच की भुजा AB, और दूसरा कोण क्या हो जाएगा? कोण B। अब ये दूसरा त्रिभुज हमारे पास में क्या है? PQR। क्या है अपना? PQR। इसका देख लीजिए, इसका ये कोण मान लो, इसका हमने ये वाला ले लिया, एक कोण ले लिया, A का संगत कोण ले लिया अपन ने ये, ठीक है, और दूसरा क्या ले लिया अपन ने? ये ले लिया, और एक भुजा ले ली। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन? कोण A का संगत कोण क्या है? कोण P। ठीक है, और AB की संगत भुजा क्या हो जाएगी? PQ। और कोण B का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण Q। ठीक है, आए बात समझ? इसलिए अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा किसका? त्रिभुज PQR का। और यहाँ नियम कौन सा लगा? 1 मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में नियम लिख लेना। क्या लिख लेना? 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा नियम अपन लिख देते हैं। यहाँ पे जो ये सिद्ध जो हुआ है, यहाँ पे एक नियम लिख देना। क्या लिख देना? ये कौन सा नियम लगाए थे अपन ने? हाँ, तो यहाँ पे वो लिख लेना, कौन से? AS कसौटी से, या कसौटी या सर्वांग समता नियम से। ये रीजन बाजू में आप डाल सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक, ये हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, वाला क्या हम बता रहे थे। ठीक, तो ये अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? नियम कौन सा हो गया आपका? नियम कौन सा हो गया? एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता नियम से। नियम या कसौटी होता है एक ही, है ना? ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये हमारी क्या थी? एक प्रमेय था जो कि क्या सर्वांग समता नियम क्या बनाता है? ASA। इसे प्रूफ भी करना है, तो अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक, तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा, दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा, दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज की, कौन से? दूसरे त्रिभुज की दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के कैसे हो? बराबर हो। कैसे हो? अंतर्गत भुजा के कैसे हो? बराबर हो। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके? सर्वांग सम हो जाएंगे। लिख दिया ऊपर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 का क्या? ये पहला क्वेश्चन,
क्या बोला है, जरा ध्यान दो इधर में। ACBD क्या है चतुर्भुज, ACBD में AC बराबर AD। तो दिया है, स्टार्ट कर दे, दिया है से स्टार्ट कर देते हैं हम। तो दिया है आकृति से, क्योंकि आकृति पहले से गिवन है। क्या दिया है, AC बराबर क्या आपने को दिया है, AD, ये गिवन है। तो AC कहां जरा देख लीजिए, देखिए AC और AD, तो ये पहला त्रिभुज हो जाएगा आपका, और ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, दूसरा। ठीक, ये दिया है। और AB, जो AB भुजा है, क्या है, AB भुजा है, कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब कोण A को क्या काम कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, कोण CAB, कोण CAB बराबर कोण DAB लिख दे, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये गिवन है कि नहीं है। मतलब उसने क्या कहा कि AB जो है, देखो क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, ACBD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा पहली कौन सी, AC बराबर क्या है, AD है, हमने लिख दिया है। फिर क्या बोला कि AB जो है वो कोण A को क्या काम करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में बांट रही है। तो हमने वो भी अपन लिख लिया, ठीक है, ये गिवन में है, किसमें, ये गिवन में है। ठीक, आगे बढ़ो। अब बस इतना ही हमें दिया है, तो दर्शाना है, क्या करना है, दर्शाइए कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम। तो पहला अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें अब लिखेंगे, हमें दर्शाना है, हमें क्या दर्शाना है, देख लीजिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जरा देख लो, ABC बना दिया हूं मैंने पहले ही, ठीक है। ABC सर्वांग समय किसके, त्रिभुज ABD के, ABD के त्रिभुज, ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। और दूसरा क्या कहा है, और भी आगे कुछ बोला BC और BD के बारे में, आप क्या, ठीक है, ये पहला न भी बोलो तो चलेगा। ठीक, अब यहां पे एक तथ्य भी है, वो तथ्य अपन बताएंगे, क्या बताएंगे, ये तथ्य को भी अपन सिद्ध करने वाले, तो मैं उधर लिख दूंगा उसको, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है सभी को, ठीक। अब लिखेंगे क्या, प्रमाण, क्या लिखते हैं अपन, प्रमाण। आकृति को ध्यान से देखिए, बस ज्यादा हमको कुछ नहीं सोचना है, केवल आकृति को देखना है और कौन सा नियम लगेगा वो। तो सबसे पहले अपन दो त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे पहले, ABC, क्या लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, ABD, ABD, ABC ABD। ठीक है, अब इसमें चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले गिवन, अच्छा हमारी कसौटी क्या निकली थी जरा बताइए, एंगल साइड एंगल, और एक क्या थी, साइड एंगल साइड। ये पहली कसौटी थी और ये दूसरी कसौटी थी। ठीक, अब चलो इसमें क्या है, क्या गिवन है, पहले AC बराबर AD। क्या ये पहले त्रिभुज की AC है, AC बराबर क्या है, AD है। ठीक, AC बराबर AD, ये भी दिया है अपने को, क्या है, ये दिया है। ठीक, अब जरा देखो, क्या हमारा दो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ये AB, ए एंगल को AB बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब समान दो भागों में बांट रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पहले जो त्रिभुज है उसका क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, BAC लिख दूं, अरे BAC या CAB भी लिखूं, कोई दिक्कत है क्या, BAC लिखो या CAB लिखो। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इसके हिसाब से अपन लिखते हैं, कोण CAB बराबर कोण DAB, कोण DAB। और ये भी हमें गिवन है, जरा देखो अच्छे से, ये दिया है कि नहीं, AB ने कोण A को समान दो भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया था। ठीक, दो चीज हो गई, मतलब साइड और एंगल बन गया। अब साइड ही आने वाला है। अब देखो, पहला त्रिभुज भी और दूसरा त्रिभुज भी, दोनों त्रिभुजों की क्या कॉमन है, क्या कोई एक भुजा AB है, इसकी भी AB है और इसकी भी AB है, देखो अच्छे से भुजा है कि नहीं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, AB बराबर क्या लिख देंगे, AB, और इसको क्या लिखेंगे, कारण ये देखो ये दिया नहीं है, ये निकल के आ रहा है आकृति से, तो ये लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखेंगे इसका, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक,
अब बताइए कसौटी कौन सी लगी, साइड एंगल साइड, ठीक, कसौटी नंबर सेकंड, ठीक है, ये 2, ठीक, 2 1 कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता होना चाहिए बस। तो अब क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज जो लिया था अपन ने ABC, क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ABD के। और कसौटी कौन सी लग गई हमारी, SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, या प्रमेय 1 से भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, प्रमेय 1 से। अब देखो ये हमारा हो गया क्या, प्रूफ हो गया क्या हमारा पहला, ठीक। तो अब देखते हैं इसका आगे और कुछ पार्ट बोला गया उसको भी अपन क्लियर करते हैं। ये और यही हमको क्या काम करना था, यही दर्शाना था, अभी सिद्ध नहीं लिखा है बेटा, यही दर्शाना था, मतलब दिखाना था वाली स्थिति है, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो, BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो, जरा देखो BC कहां पर है, तो BC को मैं देख पा रहा हूं, ये है हमारी BC है, दिख रही है, और BD ये है, जरा देखो ध्यान से, क्या ये इसकी संगत भुजा है, बिल्कुल है। क्या इसकी संगत भुजा यही है, क्या इसका संगत कोण ये है। अब जब 3 कसौटी से दोनों सर्वांग सम हो गए तो क्या संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे ना, ऑब्वियसली होंगे, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे तथ्य जो है, ये तथ्य जो निकल के आ रहा है ये स्पष्टता है किससे, CPCT से, किससे, CPCT से। जब चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है 1, इसको दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो 1 से 1 से क्या लिखेंगे, 1 से 1 में क्या बोला है वो लिखने की जरूरत नहीं, जब 1 बोल दिया अपन ने तो समझ जाना चाहिए कि बात कर रहा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो मतलब सर्वांग सम है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। 1 से क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा कि BD और BC, पहला त्रिभुज, सॉरी पहला त्रिभुज कौन सा है, फर्स्ट ये वाला है, ABC था, तो BC क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, BD, क्या हो जाएगा, BD। और ये किससे हो जाएगा बेटा, CPCT से, किससे, CPCT से। आए बात समझ, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रिंगल, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अब हम क्या कह सकते हैं, जरा इसके बारे में सीधा बोल सकते हो, चूंकि ये दोनों त्रिभुज के क्या है, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं, यह BC तथा BD क्या है, दोनों त्रिभुज किसके, दोनों त्रिभुज कौन कौन से उपयुक्त दिया गया है, के क्या है, की भुजाएं हैं, के की भुजाएं हैं, जो कि कैसी है, बराबर है, कैसी है, बराबर है, ठीक है जी। त्रिभुज की संगत भुजाएं लिख दूं, अरे संगत भुजाएं लिख दे, ठीक है, संगत भुजाएं बराबर है, मतलब संगत भुजाएं हैं जो कि कैसी है, आपस में बराबर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक। अब वो किसी की भी भुजा के बारे में हमको कहे, किसी भी कोण के बारे में कहे, यदि वो ABC कोण के बारे में कहे तो ये भी बराबर हो जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। DBA के बारे में भी कहे तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर, सभी कोण CB और कोण DB बराबर हो जाएंगे। बात आई समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट से सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो चलिए अब समझ में आ गया तो नोट कीजिए इसको फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न क्रमांक 2, ABCD एक चतुर्भुज है, जरा देखो ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, चालू कर दे हल करना। तो यहां लिखेंगे हल, सबसे पहले गिवन है वो लिख देते अपन, दिया है, क्या दिया है, AD बराबर BC, ये दिया है। और क्या बोला है, देखो कहां है AD, कहां है पहले देख लीजिए, देखो AD ये है आपकी और BC ये है आपकी, है BC, AD और BC बराबर है बोलता है, और DAB और कोण DAB बराबर है CAB के, कोण CBA के, किसके, CBA के। जरा देख लेते हैं इसको, DAB ये वाला, इसकी बात कर रहा है, DAB किसकी बात कर रहा है, DAB बराबर किसके हैं, कोण
सी बी ए की, सी बी ए की, ये वाले कोण के बराबर। बात आ रही समझ में? ठीक, आगे देखो। अब क्या बोला है कि आगे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि, तो हम लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? टॉपिक लिख देते हैं पहला। अच्छा, ये टॉपिक उठा लूंगा यहां से? नहीं, पूरा सिलेक्ट होगा बेटा वो। ठीक, चलो ठीक है, पूरा टॉपिक सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। नहीं हो रहा है, टोटली हो रहा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, पहला क्या हो जाएगा? त्रिभुज, त्रिभुज एबीडी, एबीडी सर्वांग समय त्रिभुज, त्रिभुज बीएसी के, पहला हो गया। दूसरा क्या है? बीडी एसी। थर्ड क्या है? देखिए, कोण एबीडी बराबर है कोण बीएसी के। 3 क्वेश्चन हमारे पास में, इसको सॉल्व करना। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे सबसे पहले? प्रमाण। उधर से चालू करते हैं। ठीक है, प्रमाण। तो 2 त्रिभुज हमें जो सिद्ध करना है उसको सबसे पहले ले लो। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज कौन सा? बीएसी, बीएसी में। हाँ, चलिए क्या दिया है? सबसे पहले एडी, देखो पहले त्रिभुज तो चूज कर लो। ए बी डी, तो ए बी डी ये है हमारे पास में, ए बी डी दिख रहा है ये वाला, ये है ए बी डी। तो ए बी डी हमारा हो गया पहला। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारे पास में? बी ए सी, बी ए सी। ये दूसरे कलर से बना देते हैं इसको, तो ये दूसरा हो जाएगा बी ए सी। देखिए जरा, ये कलर मैंने थोड़ा सा अलग लिया हूं, समझ में आ रहा है? ये है आपका दूसरा, समझ में आ रहा है? अलग अलग है, देखो आकृति को बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ठीक, तो चलो इसको अपन आगे हल करते हैं। तो इसमें दोनों में जरा ध्यान दीजिए, क्या दिया है? एडी बराबर बीसी। क्या ये पहला त्रिभुज है आपका सफेद कलर का दिख रहा है? क्या इसमें बीडी क्या बोलते हैं, एडी बराबर बीसी दिया है? एडी बराबर क्या बीसी दिया है? देखो ये वाली एडी बराबर इसका ये बीसी के बराबर दिया है क्या? बताइए, पहला त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। ठीक है, तो यहां पे क्या एडी बराबर क्या है? बीसी, और ये क्या है हमको दिया है। ठीक हो गया, क्लियर पहला? ओके, और दूसरा जरा दिया है, ध्यान दो, दूसरा कोण दिया है, जरा इसको देखो क्या बोला है इसने कि कोण डी ए बी, डी ए बी है पहला त्रिभुज, डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कोण, जरा दूसरा देखिए सी ए बी है, सी ए बी है दूसरा त्रिभुज लाल रंग का। ठीक है, तो सी ए बी, कोण सी ए बी, और ये भी क्या है? दिया है। इतनी बात क्लियर होगी? साइड एंगल। अब बात आती है एक भुजा की। अच्छा देखो जरा ध्यान से, क्या ये पहला त्रिभुज है सफेद वाला, दूसरा लाल वाला? तो ये क्या ये दोनों, इसकी भी ये भुजा है? क्या इसकी भी ये भुजा है? क्या दोनों त्रिभुज की कॉमन भुजा है? क्या ए बी बराबर ए बी लिख दूं दोनों त्रिभुज की? इसको लिखूंगा ए बी बराबर क्या लिखूंगा? ए बी। और ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। क्या है ये? दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा। ये हो गया हमारे पास रीजन। अब बताओ, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे? इसलिए त्रिभुज कौन सा बताइए? ए बी डी जो हमने लिया, त्रिभुज ए बी डी क्या सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के? और यहां पर जो कौन सा सर्वांग समता कसौटी लगेगा? एस ए एस, एस ए एस सर्वांग समता नियम से। अब हो गया, दोनों प्रूफ हो गया, मतलब क्या पहला वाला प्रूफ हो गया क्या? बताइए, ये हो गया हमारा पहला प्रूफ। यही दर्शाना था, यही दर्शाना था।
ठीक है, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, मतलब पहला वाला टॉपिक हमारा सिद्ध हो गया है। हाँ, दर्शाना नहीं, ये सिद्ध करना था। क्या करना था? यही सिद्ध करना था। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए क्या बोला, BD बराबर AC। कहाँ है BD? BD बराबर AC। चलो देखो, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, सफेद वाला और लाल वाला? क्या BD पहले त्रिभुज की भुजा है? क्या AC दूसरे त्रिभुज की है? तो एक से, इसको क्या बोला है, एक से क्या लिखेंगे, एक से क्या लिख देंगे, ये डायरेक्टली लिख दो आप, BD बराबर AC, BD बराबर AC, और ये क्या है, CP CT से। मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो उसके संगत भाग भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमारा सेकंड भी क्या हो गया, ये सेकंड था, हमारा क्या था, ये सेकंड था, ये जो चल रहा था ये फर्स्ट था। ठीक है जी, क्लियर है, ओके। अब अगला देखिए, ABD बराबर BAC। ABD कहां, जरा देखो, ABD, ये है आपका ABD, इसको थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, ये है ABD, है ABD दिख रहा है, ABD बराबर क्या है, BAC। क्या है, BAC है ना। तो क्या है, पहला त्रिभुज है, ABD पहले त्रिभुज का कोण है, क्या BAC दूसरे त्रिभुज का कोण है, लाल वाले का। ठीक है, तो यहां पे क्या काम करेंगे, फिर ये सेकंड थर्ड वाला बाय 1 से, बाय 1, एक से अपन क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, इसलिए डायरेक्टली क्या लिख देंगे, कोण ABD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BAC। अब ये बताओ, यही हमें सिद्ध करना था क्या, बताइए। अरे यही सिद्ध करना था क्या, और ये किससे हो जाएगा बेटा, CP-CT से। किससे हो जाएगा ये, CP-CT से। CP क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज। जब पहला मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो हमने आज क्या देखा, उदाहरण नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2। क्या तीनों समझ में आ गए अच्छे से? प्रश्नावली के कुछ और सवाल है, उसको आप जरा ध्यान से देखना, समझना, फिगर्स दिए हुए नहीं होगा तो आप बनाने का प्रयास करना, और उनको हल करने का भी बेहतर प्रयास करना, है ना। बनेगा आपसे यदि आपने तीनों क्वेश्चन को अच्छे से किया है ध्यानपूर्वक। एग्जाम्पल 1 भी करवा दिया था मैंने, ठीक है। 1 2 3 और 1 और 2 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास, 5 क्वेश्चन हो गए। मेरे ख्याल से काफी प्रैक्टिस हो गई है, तो बाकी के आगे के सवाल बनने लगेंगे, और नहीं बनेंगे तो मैं क्लास में फिर आपको कल समझाऊंगा। ठीक है जी, तो ठीक है, नोट कीजिए इसको, और फिर मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक।